अगर अनंत सिंह को जेल होता है तो कितने समय तक जेल में रहना पड़ जाएगा अभी उनको? देखिए वो हाई कोर्ट से नीचे तो नहीं तो 1 साल मान के चलिए अभी मिनिमम इनको लग जाएगा बेल तक आते सिंह जी के लिए थोड़ा जेल हालांकि जो आदमी बार बार जेल गया हो आया हो उनके लिए बहुत सारा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर चूंकि बाहर में रहते तो चुनाव प्रचार करता ही है। प्रत्याशी मोकामा से कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं ना कि हमको चुनाव लड़ना है, मतलब बेल जल्द से जल्द। वर्सेस भूमिहार हो गया पहले, हुँ। बाद में बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का भी कलर दिया जाने लगा। भीषण हत्या का आरोप आनंद सिंह पे लग रहा था। आनंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है उस और एसएसपी का कहना है कि रिमांड पे लेना है हमको, लेकिन रिमांड लेंगे या नहीं लेंगे, इसी सब मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए पटना के जाने-माने वकील शिवनंदन भारती सर हैं। कैसे हैं सर पहले? देखिए सबसे पहले जो आपने जो कहा कि ये रिमांड की बात, हुँ, तो एक चीज़ आप समझिए कि ये जो केस है हुँ, इसमें जब किसी व्यक्ति गिरफ्तारी की बात हमने कल ही कहा था कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके पीछे कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति, ये कोई अनंत सिंह जी की बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति पर जब मर्डर का अभियुक्त बन जाए तो तत्काल गिरफ्तारी की जो खतरा उस पर रहता है। दूसरी बात है कि अनंत सिंह जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो छुप के रहने वाले, ऐसा नहीं कि भगोड़ा भाग जाते छुप जाते, साधारण पर्सनैलिटी है नहीं। चुनाव का टाइम था, उनको कैंपेनिंग भी करना था, तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस के लिए भी जो है चैलेंजिंग एक समय था। तो गिरफ्तारी का जो मैंने बताया था और भी बहुत सारे फैक्टर थे जिस पर कल मैंने आपको विस्तार से बताया था। अब लोगों के मन में 2-3 चीज़ें चल रही है। पहली बात कि रिमांड हो सकता है कि नहीं? दूसरी बात है कि क्या चुनाव से पहले उनको बेल मिल जाएगा? ये 2-3 चीज़ लोग जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि रिमांड को किसी खास परिस्थिति में दिया जाता है। जैसे 24 घंटा पुलिस को रखने का पावर है, कल रात में 1 बजे गिरफ्तार किया गया, आज 1 बजे रात तक उसको रखना था, लेकिन वो 12-1 बजे अपना लेके गए पुलिस की प्रक्रिया में। पूछताछ में यदि वो लगता है पुलिस को कि नहीं, जैसे जिस गोली से इनकी वो बंदूक से मारा गया था गोली इनको, वो बंदूक कहाँ रखा गया है? ये पूछना होता है। कहाँ से वो खरीदा गया था, कौन उसको सप्लायर था, उस भीड़ में और कितने लोग थे। तो विभिन्न पहलुओं पर यदि पुलिस को लगता है कि नहीं हमको और समय चाहिए, सपोज कि बयान में ये आता है कि वो दिल्ली से खरीदा गया था बंदूक, तो अब इनको दिल्ली में कहाँ दुकान है तो इनको जाना लेके जाना जरूरी होता है हुँ। अगर अभियुक्त को। तब ऐसे अवधि में अगर 24 घंटा से अधिक उनको रखने की आवश्यकता होती है साक्ष्य को संग्रह करने में, तो ऐसे परिस्थिति में वो प्रेयर करता है पुलिस कि इनको हमको रिमांड पर दिया जाए। तो अभी इस तरह का कोई संकेत डायरेक्टली नहीं मिला है कि इनको रिमांड पे रखने का। तो वो एक बात ये है। दूसरी बात बेल के लिए, तो बेल में 2-3 चीज़ देखना होता है जज साहब को किसी भी व्यक्ति पर जब आरोप लगता है। पहला कि स्पेसिफिक एलिगेशन है कि जनरल है। स्पेसिफिक एलिगेशन का मतलब कि क्या जो 4-5 लोगों का नाम आया, तो इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने अनंत सिंह जी आए और मेरे कमर से पिस्तौल निकाले और मेरे दादा को मारे, ये बयान है हुँ। उसका एफआईआर में। तो कमर से पिस्तौल निकालकर गोली चलाने का इल्ज़ाम है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पाँव में गोली लगने की बात आ गई। तो यानी कि स्पेसिफिक जज साहब देखेंगे कि गोली मारने का इल्ज़ाम है, गोली निकला है पोस्टमार्टम में और इंजरी रिपोर्ट में आंसर इज यस, तो कहेगा कि इनको नहीं देंगे बेल। फिर दूसरा चीज़ देखा जाता है कि कल हिस्ट्री कितना, फिर आप कहेंगे कि पहली बार हुआ घटना, ये ग्रामीण राजनीति की वजह से इनका नाम फंसा गया, तो उनका छवि को देखा जाता है, हुँ। उनके पूर्व के पहले से आचरण को। कई तो मुकदमे उन पे देखता है कि दर्ज भाई हैं। किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अगर बार बार मुकदमा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो है एक्टिविटी गलत लोगों के साथ रहा है। तो कोर्ट को कोई, हम अनंत सिंह जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी अभियुक्त में देखा जाता है उसका क्रिमिनल हिस्ट्री पैराग्राफ 3 में लिखना होता है हुँ। वो चीज़। फिर नेचर ऑफ एलिगेशन की गंभीर नेचर का अपराध है कि साधारण प्रवृत्ति का है, तो इसमें गंभीर नेचर का अपराध का है जो कि हत्या, मर्डर, रेप, डकैती, ये सब जितना भी चीज़ें हैं वो गंभीर नेचर का होता है जिसमें 7 वर्ष से अधिक का सजा का प्रावधान हो, हुँ। तो उसको गंभीर माना गया है। तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट जो है सो बेल देने से बचती है। तो अभी ये चीज़ आप इसके पूरे होल चीज़ को जब निष्कर्ष पे निकालेंगे तो सेशन न्यायालय के स्तर पर तो सोचना भी नहीं है इनके लिए बेल का। अब हाई कोर्ट में जहाँ तक बात है, हाई कोर्ट में जब जाएगा केस, तो हाई कोर्ट में भी चूंकि स्पेसिफिक एलिगेशन है, डायरेक्ट मारने का इल्ज़ाम है, तो हाई कोर्ट में भी कस्टडी पीरियड यदि 2-2.5 साल हो जाता है तब इस सब पे विचार किया जाता है। उससे पहले थोड़ा सा कठिन हो जाएगा इनके लिए। तो ओवरऑल इतना चीज़ आप समझ लीजिए कि अभी अनंत सिंह जी के लिए थोड़ा जेल, हालांकि जो आदमी बार बार जेल गया हो आया हो उनके लिए बहुत सारा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर चूंकि बाहर में रहते तो चुनाव प्रचार करता है ये सब, तो वो सब प्रभावित हुआ। दूसरी बात कि यादवों और ये लड़ाई जो है, यादव वर्सेस भूमिहार हो गया पहले, हुँ। बाद में बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का भी कलर दिया जाने लगा। तो जो यादव में से 20% लोग जो इसमें धार्मिक कारणों से बीजेपी या
एनडीए गठबंधन को देते थे, तो यहाँ लगा कि नहीं, यादवों को चुन चुन के मारा जा रहा है। तो वो लोगों के मन में सेंटीमेंट जगा, चूंकि संख्या भी उनकी ज़्यादा है, तो यादवों में एक एक इकट्ठा हो गया। जो लोग इधर उधर छीट फूट भी हो रहे थे, जाति के नाम पर गोलबंद हो गए, जिसका जो है एनडीए को खामियाजा हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो उस चीज़ को भी भरपाई करने के लिए कि जेल भेज दिया। तो अभी तक मरने के बाद क्या हुआ कि दुलारचंद जी की तरफ लोगों का सिंपैथी था, लेकिन जेल जब कोई व्यक्ति को भेज दिया जाता है तो उसके प्रति भी फिर सिंपैथी चली जाती है। तो ये बैलेंस करने की कोशिश की गई है, और ताकि ये वोट बैंक का ही चूंकि राजनीति होता है, तो ये सब ही एक फैक्टर है जिससे मैंने सारी चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। अनंत सिंह प्रत्याशी है मोकामा से, कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं ना कि हमको चुनाव लड़ना है, मतलब बिल जल्द से जल्द ये मिल जाए। ग्राउंड नहीं होता है किसी व्यक्ति का कि आपको चुनाव लड़ने के लिए आपको बेल अर्ली सुना जाए, ये सब। तो इसीलिए चुनाव प्रचार के लिए विशेष कोई ऐसा नहीं, ये ग्राउंड नहीं होता है बिल का। हाँ, लीनियंट व्यू कोर्ट ले सकती है, लेकिन कब, जब देखा जाता है कि राजनीतिक कारणों से इनको, चूंकि राजनीतिक प्रचार के दौरान ही घटनाएं हो गई, तो लगता है कि उनके अपोजिट पार्टी कहेंगे कि इनको यदि छोड़ा जाएगा तो और भी वारदात हो सकता है, इसीलिए इनका बिल नहीं होना चाहिए। तो ये सब विरोधी कहता है, इसीलिए जज साहब को भी बैलेंस करना होता है, तो मुश्किल लगता है इनको बिल अभी मिलना। अच्छा, अगर अनंत सिंह को जेल होता है तो कितने समय तक जेल में रहना पड़ जाएगा अभी उनको? देखिए, वो हाई कोर्ट से नीचे तो नहीं, तो एक साल मान के चलिए अभी मिनिमम इनको लग जाएगा बिल तक आते आते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत सिंह 1 साल से ज़्यादा तक जेल में रह सकते हैं। दुलारचंद मामले को लेकर सर से बात की, इनकी बातों से कितने सहमत है, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में साझा